उधर बड़ी खबर आई मौसम से जुड़ी। मौसम विभाग ने दिल्ली एनसीआर समेत उत्तर भारत के कई हिस्सों में हीट वेव का रेड अलर्ट जारी कर दिया है। मौसम विभाग ने दिल्ली, हरियाणा, पंजाब और पश्चिमी राजस्थान में गर्मी का रेड अलर्ट जारी कर दिया है। दिल्ली एनसीआर में तो पारा 47 डिग्री के पार पहुंचने का खतरा है। दिल्ली के नजफगढ़ इलाके में तो पारा 47 डिग्री पार कर भी चुका है और मौसम विभाग ने अनुमान जताया कि दिल्ली एनसीआर के बाकी हिस्सों में भी यही हाल हो सकता है और हीट वेव की वजह से पारा चढ़ सकता है। मौसम विभाग ने अगले 5 दिन तक हीट वेव का रेड अलर्ट जारी करके और डरा दिया, क्योंकि मौसम विभाग रेड अलर्ट तब जारी करता है जब मौसम बहुत ज्यादा खराब होने की आशंका होती है और लोगों को सावधान रहने की जरूरत होती है। और दिल्ली एनसीआर समेत उत्तर भारत के कई हिस्सों में पिछले कुछ दिनों से गर्मी ने वैसे ही डराया हुआ है। दिल्ली एनसीआर में तो इतनी गर्मी पड़ रही है कि लोग घर से निकलना ही नहीं चाहते। ऐसा लग रहा है मानो गर्मी ने लॉकडाउन लगा दिया हो, क्योंकि हीट वेव की वजह से दिल्ली एनसीआर में पारा चढ़ गया। इतनी गर्मी पड़ी कि दिल्ली गर्म तवे जैसी तपने लगी। आने वाले दिनों में तो मौसम और खराब हो सकता है, क्योंकि मौसम विभाग ने अगले 5 दिन के लिए दिल्ली एनसीआर समेत उत्तर भारत के कई हिस्सों में हीट वेव का रेड अलर्ट जारी कर दिया। दिल्ली में तो पारा 47 डिग्री के पार जाने का अनुमान है। दिल्ली के नजफगढ़ में तो रविवार को ही पारा 47 डिग्री के पार जा चुका है। इसके अलावा दिल्ली के मुंगेशपुर और पीतमपुरा में पारा 47 डिग्री सेल्सियस रहा। और हीट वेव की वजह से दिल्ली और आसपास के इलाकों में पारा 47 के पार जाने का अनुमान है, क्योंकि अनुमान लगाया गया कि पारा चढ़ने के साथ साथ दिन में गर्म हवाएं चलेंगी, जिनकी रफ्तार 25 से 35 किलोमीटर प्रति घंटा हो सकती है और इससे हीट स्ट्रोक का खतरा बढ़ सकता है। मतलब हालात और खराब हो सकते हैं, क्योंकि मौसम विभाग के मुताबिक 25 मई तक गर्मी कम होने की दूर दूर तक कोई संभावना नजर नहीं आ रही, क्योंकि थार मरुस्थल और पाकिस्तान से चलने वाली गर्म हवाएं लगातार दिल्ली पहुंच रही हैं। इस वजह से गर्मी बढ़ रही। ये नहीं, इन गर्म हवाओं को रोकने वाला कोई पश्चिमी विक्षोभ भी सक्रिय होता नहीं दिख रहा। इसलिए कम से कम 25 मई तक तो दिल्ली एनसीआर के लोगों को गर्मी से राहत मिलने की संभावना नजर नहीं आई, क्योंकि मानसून के पहुंचने में अभी वक्त है और इससे पहले हीटवेव का कहर 7वें आसमान पर पहुंचता नजर आया। और जिस दिल्ली एनसीआर में अप्रैल के महीने में पारा 40 डिग्री से नीचे था, वहीं पर पारे ने 45 से 47 डिग्री तक की छलांग लगा दी और ये सब हीट वेव की वजह से हुआ। मौसम विभाग के मुताबिक मैदानी इलाकों में हीट वेव तब चलती है जब अधिकतम तापमान 40 डिग्री से ज्यादा हो जाता है। समंदर के किनारे ये हालात तापमान के 37 डिग्री सेल्सियस के पार जाने पर और पहाड़ों में 30 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा होने पर बनते हैं, यानी हीट वेव चलने लगती है। और दिल्ली में तो पिछले कई दिनों से अधिकतम तापमान 44 से 47 डिग्री के बीच घूम रहा है, जो सामान्य से 4 से 7 डिग्री ज्यादा है। और यही बात परेशानी की वजह बन गई। मौसम विभाग ने दिल्ली एनसीआर के अलावा उत्तर भारत के कई दूसरे राज्यों में भी हीट वेव का रेड अलर्ट जारी कर दिया और इन राज्यों में भयंकर गर्मी पड़ने की आशंका जता दी और लोगों को सावधान रहने की सलाह दी, क्योंकि मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली एनसीआर के अलावा हरियाणा, पंजाब और पश्चिमी राजस्थान में 25 मई तक खूब गर्मी पड़ेगी। मौसम विभाग ने बताया कि हरियाणा, पश्चिमी राजस्थान और पंजाब में तापमान 43 डिग्री के ऊपर रिकॉर्ड किया जा रहा है और इसीलिए यहां भी रेड अलर्ट जारी किया गया। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों और पूर्वी राजस्थान में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया। मतलब यहां भी लोगों को सावधान रहना होगा। बिहार, बंगाल, झारखंड, ओडिशा और हिमाचल प्रदेश में भी गर्मी कहर बरपा सकती है। यानी दिल्ली समेत उत्तर भारत के 10 राज्य हैं जहां गर्मी ने खतरे की घंटी बजा दी। और इन राज्यों में लोगों को बहुत सावधान रहना होगा, क्योंकि कुछ हिस्से तो ऐसे हैं जहां रिकॉर्ड तोड़ गर्मी पड़ सकती है, क्योंकि ये हीट वेव प्रशांत महासागर में एल निन्यो की स्थिति बनने की वजह से चल रही है और ये तब तक चलती रहेगी जब तक प्रशांत महासागर में ला नीना की स्थिति न बन जाए और इसकी वजह से उत्तर भारत में बारिश न शुरू हो जाए। अनुमान है कि कुछ हफ्तों में ला नीना का असर दिखना शुरू हो सकता है और इसकी वजह से भारत के 20 से ज्यादा राज्यों में खूब बारिश हो सकती है। वैसे उत्तर भारत में गर्मी के रेड अलर्ट के बीच दक्षिण भारत के कुछ इलाकों में खूब बारिश हुई और केरल और तमिलनाडु जैसे राज्यों के कुछ हिस्सों में मानसून की आहट सुनाई दी, क्योंकि दक्षिण भारत के कुछ राज्यों में बादल जमकर बरसे। अनुमान है कि इस साल मानसून केरल में कुछ दिन पहले ही दस्तक दे सकता है और ऐसा ला नीना की वजह से हो सकता है, क्योंकि समंदर में तापमान घटेगा और फिर खूब बारिश होगी। अंदाजा लगाया गया कि केरल में एंट्री के बाद मानसून उत्तर भारत की ओर बढ़ेगा और 28 मई से 3 जून के बीच उत्तर भारत में भी बारिश शुरू हो सकती है। लेकिन इससे पहले दिल्ली समेत उत्तर भारत के एक बड़े हिस्से को हीट वेव से लड़ना होगा, क्योंकि हीट वेव की वजह से उत्तर भारत तप रहा है और 25 मई तक हालात और खराब होने का डर है।